चलिए अब शुरू करते हैं स्टेयर केस 3ds मैक्स के अंदर। टॉप भी खोला मैंने यहाँ से लिया हमने स्टेयर्स। अब स्टेयर कितने टाइप के, इसमें 4 टाइप के हैं, स्ट्रेट, एल टाइप, यू टाइप और स्पाइरल। तो स्ट्रेट स्टेयर ली सबसे पहले। अब स्ट्रेट स्टेयर लिए हमने, देखो क्लिक करें अगर तो ये क्या होगा ना, स्ट्रेट ड्रॉ हो तो रही लेकिन फ्री फॉर्म में अभी बिल्कुल, है ना। जैसे ऑर्थो ऑन करके सीधा ड्रॉ करते हैं तो वो चक्कर नहीं है, इसके साथ स्ट्रेट आ ही नहीं रही। फिर से स्ट्रेट कैसे लाए, ये स्ट्रेट बन सकती है प्रॉपर, मतलब सीधी, या तो आपके पास कोई ऑटोकैड का प्लान हो रेफरेंस में, ठीक, या फिर कोई वॉल हो उसके रेफरेंस में, ठीक है, या फिर हम यूज करेंगे ग्रिड। तो यहां पे स्नैप पर गए, राइट क्लिक किया, ग्रिड पॉइंट ऑन कर लिया, ठीक है। और यहां पे मैंने होम ग्रिड में जाके ग्रिड स्पेसिंग मान लो 1-1 फीट की रख ली, ठीक है। या मान लो यहां पे रखा हमने, हाँ 1 फीट रख लिया, मान लो बड़ी होगी थोड़ी। अब देखो पॉइंट पकड़ रहा है, स्ट्रेट स्टेयर ऑन है, तो मैंने यहां क्लिक किया, इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है। तो नीचे देखो वाई में काउंटिंग दिखा रहा है, देखो ये कितना आ रहा है वाई में लिखा हुआ 1 फीट। अब कितना लिखा रहा है 2 फीट नीचे कोऑर्डिनेट में। तो इस तरीके से हम लेंथ को बढ़ा सकते हैं। मैंने 16 फीट तक ले लिया। अब इस तरफ ले आओ, ये किस लिए हो गया, विड्थ के लिए स्टेयर की। विड्थ कितनी रखनी मुझे 3 फीट, तो ये 1 फीट हो गया, इधर 2 फीट हो गया और इधर 3 फीट हो गया। आगे समझे। अब हाइट की बात करें तो हाइट कहां जाएगी, ऊपर की तरफ। तो अभी क्या करना, स्नैप बंद कर देना, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएगा। स्नैप बंद कर दो और फ्री है, ऊपर क्लिक कर दो, कहीं भी बन गई, ठीक। अब क्या करते हैं, एक फ्लोर लगा लेते हैं सामने और उससे देखेंगे भाई टच हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा स्टेयर केस। हाइट रख ली सपोज यहां से 8 इंच और Z में वैल्यू रखी, इसे मूव कर लेते हैं 10 फीट। तो हमें क्या करना है कि भाई अपने इस स्टेयर केस को यहां कनेक्ट करना है, तभी तो फ्लोर पे आएगा। अब इसको सेलेक्ट करते हैं स्टेयर को और अब मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई में जाते हैं तो यहां मिलता हमें, देखो ये होगी लेंथ जो 16 फीट मैंने ली हुई है, ये 3 फीट हो गई विड्थ, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो इसको बढ़ाएं तो लेंथ बढ़ भी रही है ना। जैसे यहां कहीं रख लिया इसके पास तक, 3 फीट की जगह इसे ज्यादा करना है तो ऐसे घुमा के देखो बढ़ा भी सकते हैं ना। तो 3 फीट ही रखा मैंने। अब नीचे जाते हैं और तो यहां मिलता है देखो राइज, यहां से हम स्टेयर को हाइट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, राइजर देंगे। तो यहां पे राइजर काउंट कितने, अभी 12। ओवरऑल कितनी हाइट ले रहा है अभी 8 फीट 2 इंच समथिंग। जैसे हमने 10 फीट पर रखा है तो 10 फीट लिखा मैंने और एक राइजर मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें 8 इंच। अब राइजर 8 इंच कैसे पता, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे 16 स्टेप लूंगा। अगर 10 फीट के लिए हम 16 स्टेप लेते हैं तो 8 इंच का राइजर निकलता है। इसको लॉक कर देना, 10 फीट 8 इंच को लॉक कर लो। ये कितना 8 फीट पे ही लॉक हो गया। चेंज करो वापस से 8 इंच, ये दोबारा लिखते हैं 10 फीट 8 इंच और इसको पिन करते हैं। हो गया पिन, 10 फीट 8 इंच प्रॉपर, देखो आ गया। और देखो प्रॉपर इसके लेवल में भी आ गया। तो ऐसे अगर आपको मान लो 18 स्टेप रखने हैं तो 18 स्टेप में जितना राइजर होगा वो उधर ऐड कर देना ऊपर एक्स्ट्रा। राइजर ये हाइट के लिए होता है ना, वर्टिकल वाला स्टेप। तो जितना राइजर देंगे उसी के हिसाब से नंबर ऑफ स्टेप आपके बनेंगे। क्लियर। अब ऐसे ही टॉप व्यू लिया, इसको साइड में रख लेते हैं। अब दूसरी स्टेयर लेते हैं। अब लेते हैं एल टाइप। तो यहां पे क्लिक किया, स्नैप ऑन करो, इधर से कनेक्ट करते, इधर से ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। तो यहां से यहां तक ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट और फिर यहां से ये एस्केप करो। एक तो स्नैप में ग्रिड पॉइंट ऑन कर लो। अब एल टाइप लिया, अब क्लिक करोगे
और प्रेस करके रखना और ड्रैग करते जाना, और फिर इस तरफ ले गए, यहां क्लिक कर दो, फिर ऑल्ट से घुमाया, देखो हाइट दिख रही है। अब स्नैप बंद कर दी और कहीं भी फ्री हैंड क्लिक कर दो फिलहाल में। तो ये हमने इस तरीके से स्टेयर बना ली। अब फ्रंट भी खोला यहां से, अभी ऊपर तो कनेक्ट है नहीं, यहां पे मैंने एक कैलकुलेटर खोल के रख लिया सपोज। तो 10 फीट हाइट है, मतलब 120 है ना, यह मान लो स्लैब मेरी 8 इंच की है, एक राइजर जोड़ना हमें तो बस, तो टोटल हम ले लेते हैं 128, नहीं वही लेते हैं 120, इसको हटाओ, 120 इंच, 10 फीट मतलब 120 इंच डिवाइडेड बाय कितने स्टेप लेने वाले हो, मैंने कहा 20 लेने वाला हूं, इज इक्वल टू, तो राइजर कितना है 6 इंच। तो अब मैं जब इसमें डिटेल लिखूंगा तो डायरेक्ट में जाता हूं राइज पे, और कितने स्टेप थे 20। अब देखो ओवरऑल तो पहले से ही पिन है, ये अनलॉक होगा नहीं, किसी और को हमें पिन करना पड़ेगा तब ये खुलेगा। तो मैंने स्टेप यहां डाल दिया 20, अब ये ओपन हो गया। अब यहां लिख दिया मैंने 10 फीट 6 इंच, वो एक राइजर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ओवरऑल को लॉक करते हैं, तो ये कितना ले रहा है देखो 6.3 इंच के अप्रोक्स, 6 इंच अगर ले इसे। अब इसको आगे लेके आते हैं, देखो हो रहा प्रॉपर कनेक्ट आया। तो वो एक राइजर हमेशा आपको ऐड करना अपनी हाइट में, आपको टोटल में। अब इसके बाद लेंथ विड्थ ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो अलग से, कि भाई ये बीच में क्या है लैंडिंग ज़्यादा बड़ी हो गई, तो मैंने कहा ऑफसेट को 0 कर दो, अब लैंडिंग नहीं लेगा। तो जितना आप इसको बढ़ाओगे उतनी लैंडिंग इसमें देखो बढ़ती जाएगी। ऑफसेट का मतलब, एंगल का मतलब डायरेक्शन इस तरफ रखनी है या इधर रखनी है, चॉइस आपकी, जिधर फेसिंग रखना है। विड्थ 3 फीट ले ली स्टैंडर्ड मान लो। लेंथ कौन सी, ये छोटी वाली लेंथ इस तरफ वाली, और 9 फीट कौन सी है इधर वाली। अब अगर देखो मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो वो स्टेप ऊपर हो रहा है ना, ये वाली लेंथ मेरी बढ़ती जा रही है, ये घटते जा रहे हैं। अब इसको बढ़ाएं अगर, तो ये डाउन दा जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। इसको यहां से मूव करके यहां रख लिया, प्रॉपर एंड पॉइंट पकड़ के भी आप रख सकते, इसको आगे बढ़ा लिया। आज समझे ठीक। मैंने कहा लेंथ तो बहुत बड़ी हो गई, इसको थोड़ा और छोटा करो, 15 फीट की जगह थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 10-12 फीट कर लिया मान लो। क्लियर। अब तीसरी स्टेप लेते हैं कोई यू टाइप। यू कहां लगाए, चलो इधर लगाते हैं। तो इसको लिए भी पहले स्नैप ऑन कर लो, विड्थ डेप्थ। अब हाइट की बारी आई तो स्नैप बंद करो, कहीं भी क्लिक कर दो फिलहाल में। अब इसको रोटेट करके रख लेते हैं, इस तरफ फेस कर लेते हैं या मिरर कर लेते हैं, कॉपी नहीं चाहिए, नो क्लोन। ओके क्लियर। अब इसमें मुझे स्टेप बनाने मान लो 22, बट 22 से फिर क्या होगा, राइजर 6 इंच से डाउन हो जाएगा, 6 इंच से नीचे नहीं होना चाहिए, 6 से लेके 8 इंच लास्ट, 8 इंच तो मजबूरी है, 6 से लेके 7 7.5 लास्ट। तो मैंने यहां पे फिर कैलकुलेटर लिया, टोटल हाइट 120 डिवाइडेड मैंने स्टेप रखे 18, तो 6.66 ले लिया। तो इस बार मैं 6.66 ले लेता हूं, जिससे मेरे 18 स्टेप बनेंगे, है ना। तो सेलेक्ट किया, नीचे गए, सीधे में आ गया राइजर पे, नीचे सीधे लिखा सबसे पहले हमने 18, इसको लॉक किया, ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद यहां पे हमने वैल्यू लिखी 10 फीट, कितना लिखूंगा 6.6 इंच, और इसको कर लिया लॉक। तो देखो ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे 6.6 इंच लिख लिया। तो एक स्टेप इसमें फालतू आ रहा है इतने के हिसाब से, कोई बात नहीं, चेक करो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए यहाँ तक। तो ये भी प्रॉपर बिल्कुल कनेक्ट हो गया एकदम, है ना। इसमें भी आप लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 8/8 कर लिया इक्वल। तो ये वाले पैरामीटर क्लियर हैं, विड्थ, और ये क्या हो गया आपका ऑफसेट, जैसे बीच में ज़्यादा रखना हो आपको। ठीक, राइजर क्लियर, लेंथ विड्थ क्लियर, प्लस लेफ्ट राइट आप लेआउट इसका बदल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे स्टेप्स, सारे ऑप्शन कॉमन है सब में। स्टेप मतलब आप जिस स्टेप की थिकनेस बढ़ा भी सकते हो, जैसे मैंने 6 इंच कर लिया, 6.6 इंच, राइजर को पूरा ही कवर कर लिया। तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो ऐसे स्टेप टाइप में। क्लियर, तो ये आप यहां से चेंज कर सकते हो थिकनेस। ये डेप्थ है अंदर की तरफ, जैसे ये होता है ना ट्रेड, आपका अंदर की तरफ कितना चाहिए वो आप यहां पे लिख सकते हो। क्लियर, फिर एक कैरेज। कैरेज कौन सा पार्ट है, ये नीचे वाला जो इसके नीचे अप्लाई हो रखा है। अब कैरेज ऑन किया मैंने यहां से, कैरेज की डेप्थ है 8 इंच, मतलब इसकी जो गहराई है 8 इंच है। 4 इंच कर लिया, अब देखो डाउन हो गया है ना, ये कम हो गया, और कम करें 2 इंच, देखो और कम हो गया। आगे समझ में, ये विड्थ है, विड्थ मतलब ये वाली थिकनेस, ये इसको बढ़ाएं अगर हम तो ये बढ़ेगा। देखो आप ऐसे भी बना सकते हो स्टेप का डिजाइन, दिख रहा है। क्लियर, देखो प्रॉपर कनेक्ट है। फिर सेलेक्ट किया, अब मैंने कहा इसकी थिकनेस वापस से कम करते हैं, और ऐसे मुझे अब 2 कैरेज चाहिए। तो यहां क्लिक किया कैरेज स्पेसिंग पे, यहां क्या लिखा है काउंट में 1, इसको कर दिया 2। अब देखो 2 आ रहे, क्लोज करो, दिख रहे हैं दोनों सेंटर में। अब इसको भी अपने हिसाब से मैनेज करना है, डिस्टेंस मान लो। तो फिर से इसमें जाना, ये जो लॉक लगा ना, ये लॉक को अनलॉक कर लेना। देखो बाहर की साइड आ गई ऑटोमेटिक। अब यहां से आप स्टार्ट ऑफसेट एंड ऑफसेट पे क्लिक करो, यहां से वैल्यू दो। देखो वो देखो उधर वाला एडजस्ट हो रहा है इस तरफ का, और यहां पे अगर हम इसको करते हैं तो ये एडजस्ट होता है, या बाहर बाहर रखना है तो 0 0 रखना बिल्कुल। तो ये भी एक टाइप का आपका स्टेयरकेस हो गया, देखो है ना, आया समझ में। ये ऑप्शन सबके अंदर है आपके, सब में काम करेंगे। ये देखो कैरेज तो है ही सब में, तो ये ऑप्शन सबके लिए काम करेगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं इसमें रेलिंग देना है मुझे, तो यहां पे देखो रेलिंग का ऑप्शन दे रखा है, क्लिक करूं अगर तो ऑन तो है नहीं है, तो नहीं आ रहा। तो ऊपर गए और ढूंढते हैं, यहां पे देखो रेल पाथ लिखा है, इसे ऑन कर लो। ऑन कर लिया, देखो तो रेल पाथ काफी ऊपर है अपने स्टेयरकेस से, बाहर आ जाओ अब। तो इससे क्या रेलिंग थोड़ी ना बना, इसे तो बस रेल का पाथ आया। तो यहां पे आपको अलग से एक ऑप्शन मिलता है AEC एक्सटेंडेड, और इसमें आता है रेलिंग, और इसमें आता है पिक रेलिंग पाथ, और फिर हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये रेलिंग आ गई, लेकिन रेलिंग कैसे आ रही है, प्रॉब्लम है तो ठीक नहीं है। तो यहां पे क्या करना, आपको रिस्पेक्ट कॉर्नर लिखा रहता है, भाई कॉर्नर की रिस्पेक्ट करो, आप तो वैसे जुड़ रहे हो इधर उधर कहीं भी। तो यहाँ टिक करते ही ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट करने लगेगा कॉर्नर की, और कॉर्नर के हिसाब से चलने लगेगा। फिर से करते हैं, तो आपको स्टेयर से बाहर आना पड़ेगा, पहले रेलिंग उठाना पड़ेगा, पिक रेलिंग पाथ लेना पड़ेगा, फिर इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, फिर इसको ऑफ करते हैं, बाहर आते हैं। क्लियर, अब मैंने कहा इसको नीचे लाना है, ऐसा हवा में तो रखना नहीं, तो स्टेयर को सेलेक्ट करना है, इसे पकड़ के मूव नहीं करना आपको। स्टेयर सेलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाओ, और यहां पे अब हम नीचे जाते हैं रेल पाथ में। रेलिंग ऑप्शन था यहाँ पे, देखो क्या लिखा हाइट में 3.5 फीट। मैंने कहा मुझे तो 0 रखना है, और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। आया समझ में। तो इस तरीके से हम रेल पाथ को यूज कर सकते हैं। फिर स्टेयर सेलेक्ट करते हैं। स्ट्रिंजर क्या होता है, अब आपने रेलिंग दे दी, साइड में सपोर्ट लगाना है, स्ट्रिंजर लगा दो। ओके, देखो ये भी पहले फिनिश कर देता हूं, फिर एक बार और रिपीट कर देता हूं, दूसरी स्टेयर पे है ना। स्ट्रिंजर किसको बोलते हैं, साइड में जो सपोर्ट होती है,
अब स्ट्रिंजर की भी थिकनेस हम बढ़ाना चाहते हैं, तो नीचे गए, यहाँ पे मिल गया हमें रेलिंग के नीचे स्ट्रिंजर। अब ये होगी डेप्थ, देखो ये बढ़ा लिया ऐसे प्रॉपर है, ये विड्थ हो गई ज़्यादा, ये हो गया ऑफसेट ऊपर, मैंने कहा ऐसे ही रखा। तो इस तरीके से हम रेलिंग में स्ट्रिंजर भी, स्टेयर में रेलिंग और स्ट्रिंजर दोनों लगा सकते हैं। अब दोबारा करते हैं एक बार और रेलिंग, देखो किसके ऊपर, मान लो इस पे लगाते हैं। तो क्या किया था हमने, स्टार्ट सबसे पहले सेलेक्ट किया था इसको, और फिर यहाँ पे आपको पैरामीटर में मिल रहा था रेल पाथ, इनको टिक कर देना। ठीक है, दोनों मैंने टिक कर दिए। अब एक रेल पाथ ये रहा और एक ये रहा, दोनों ऑन हो गए। अब बाहर आए और फिर हमने AEC एक्सटेंडेड में जाना है, यहाँ से लेना है रेलिंग और यहाँ से लेना है फिर पिक रेलिंग पाथ। अब इस पर क्लिक किया एक, और यहीं के दूसरा क्लिक मत करना, नहीं लेगा, उसके लिए कमांड से बाहर आना, फिर रेलिंग लेना, पिक रेलिंग पाथ। इसको डिलीट करो, सही से नहीं आया, एक बार और, रेलिंग पिक रेलिंग पाथ, ये तो डाउन आ रहा है, कोई बात नहीं, इसकी हाइट यहाँ प्रॉब्लम हो गई, हाइट को ठीक कर लो 3 फीट। अब चेक करो आया। अब स्टेयर को सेलेक्ट करोगे, मॉडिफाई में जाओगे और क्या किया जाए इसको, फिर अब रेलिंग में जाके इसको 0 कर दिया जाए, है ना, तो ये नीचे आ गया। क्लियर। अब स्ट्रिंजर ऑन कर दो, इनके लिए रेलिंग दे रहे हो तो ऑन कर दिया, स्ट्रिंजर की थिकनेस वगैरह बढ़ा दो। तो इस तरीके से आप रेलिंग लगा सकते हो स्टेयर केस के अंदर। अब इस स्टेयर केस को आप चेंज भी कर सकते हो, 2-3 टाइप की हैं इसके अंदर, कॉपी कर लेते हैं। देखो एक सेट और रख लेते हैं, एक और कॉपी। देखो ये चल रहा है अभी तक सारा ओपन, क्लोज करते हैं तो ये RCC टाइप आपकी बन जाती है, देखो नीचे से फ्लैट पूरी बंद हो जाती है। फिर सेलेक्ट किया, इस बार लिया बॉक्स, तो ये इस टाइप से बॉक्स फॉर्म में भी आपकी क्रिएट हो जाती है। तो आपको 3 फॉर्मेट मिलते हैं स्टेयर के अंदर, क्लोज्ड, बॉक्स और ये ओपन आपका। क्लियर, सारे ऑप्शन क्लियर हैं, ये सब हो गए आपके। ओके, अब रहेगी इसमें एक और स्टेयर केस। टॉप व्यू लिया मैंने यहाँ से, और अब लेते हैं वापस से स्टेयर्स, और लेते हैं कौन सी वाली, स्पायरल स्टेयर। स्पायरल स्टेयर ली और इसको मैंने कहा चलो ऐसे रख लिया, और कुछ हाइट ले ली ऊपर तक, दिख रहा है स्टेयर। अब मॉडिफाई में जाओ, इसमें भी वही सेटिंग करो, कितने स्टेप चाहिए। मैंने कहा 12 की जगह मान लो 16 ले लिया, वापस 16 नहीं वही 20 ले लिया, है ना। इसको लॉक कर लिया, टोटल हाइट लिख दी इस बार 10 फीट 6 इंच, और इसको लॉक किया। अब यहाँ पे 6 इंच लिख दिया, तो कितने स्टेप आ गए, 21 आ गए। कोई बात नहीं, देखो आ रहा है प्रॉपर सेम लेवल में, तो ऐसे आपको क्रॉस चेक कर लेना है। अब इसको और ज़्यादा अगर आप घुमाना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन है रिवर्स, देखो है ना, रिवर्स कर सकते हो। विड्थ तो ओके, ये 3 फीट बहुत है, रेडियस भी 3 फीट ठीक है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा और रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रखा। प्लस सेंटर पोल भी लगता है इनमें, है ना, सेंटर पोल डालो, बीच में पोल आ गया। पोल का रेडियस कम ज़्यादा करना है तो नीचे जाओ, यहाँ मिलेगा सेंटर पोल, यहाँ से रेडियस पोल का कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक, ओपन है, सॉलिड बनाना है तो इसको सॉलिड भी बना सकते हो। इसमें भी रेल पाथ ले लिया, और इनसाइड और आउटसाइड इसमें दोनों का फ़ायदा नहीं है, अंदर वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, बनेगा ही नहीं प्रॉपर पाथ इसके लिए। इनसाइड वाला हटा दो, बाहर का रख लो मान लो। अब लेते हैं इसमें बाहर आके रेलिंग, पिक रेलिंग पाथ, और इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें रिस्पेक्ट कॉर्नर पे भी ठीक है, लेकिन रेलिंग कैसे आ रही है तो समझ में ही नहीं आ रही है, आ कैसे रही है, तो इसे ऑन ऑफ करने का कोई फ़ायदा नहीं इसमें। तो जब आपकी रेलिंग हो सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल हो, आर्क हो, उस केस में आपको सेगमेंट बढ़ानी पड़ती हैं। क्या यूज़ करोगे, सेगमेंट। सेगमेंट बढ़ाते जाओ, स्टेयर के ऊपर रेलिंग आपकी प्रॉपर राउंड में फिट होती जाएगी। ये बन गया, ठीक है।
अब इसको स्टेयर को सेलेक्ट करो, दोबारा से मॉडिफाई में जाओ और क्या करोगे, अब इसको वापस से नीचे लेके आना है। तो रेलिंग पे क्लिक किया और हाइट कर दी वापस से 0 और स्ट्रिंजर भी ऑन कर लिया। स्ट्रिंजर ऊपर से ऑन करना पड़ेगा आपको, फिर नीचे जाके इसकी थिकनेस फाइनल करनी पड़ेगी। ये ऐसे दिख रहा है नीचे साइड में, या सॉलिड बनाना चाहो सॉलिड बना सकते हो। तो ये आपने सीखा स्टेयर केस अलग अलग टाइप से, राइजर सेट करना, हाइट सेट करना, फ्लोर तक टच करना, रेलिंग ऐड ऑन करना। तो ये था हमारा टॉपिक स्टेयर केस। आज के लिए इतना।